धृतराष्ट्र की मानसिकता को भली प्रकार जानकर भी विदुर उन्हें अहितकर व नीति विरुद्ध परामर्श नहीं देना चाहते। ये अमात्य मंत्री के धर्म के विरुद्ध होता और भाई या शुभचिंतक के कर्तव्य के भी विरुद्ध होता। अतः ये जानते हुए भी कि मनुष्य का स्वभाव बदला नहीं जा सकता, वे अपना कर्तव्य पालन करते हुए धृतराष्ट्र को नीति, धर्म व ज्ञान का उपदेश देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। उदारचित्त विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो वह सब अवश्य बताओ। विदुर, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक ठीक बताओ। विदुर जी ने कहा, मनुष्यों को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली, अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। अतः हे राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ उन्हें आप ध्यान देकर सुने। हे भरत के वंशज, कपट युक्त और असत उपायों से युक्त कार्यों में आप अपना मन न लगाएं। इसी प्रकार अच्छे उपायों को उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से किए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर व्यक्ति को चाहिए कि वह पहले कार्य के प्रयोजन, उसके परिणाम तथा उससे होने वाली उन्नति को भली प्रकार समझ ले, फिर उस कार्य को करे। अपनी स्थिति, वृद्धि, नाश, कोश, देश तथा दंड आदि के संबंध में जो राजा नहीं जानता वह राज्य पर स्थित नहीं रह पाता। जो राजा ऊपर कहे गए प्रमाणों को भली भांति जानता है तथा धर्म एवं अर्थ के ज्ञान का भी जो स्वामी होता है वही राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। आकर्षक चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को मछली लोभवश निगल लेती है, वह उसका परिणाम पर विचार नहीं करती। अपनी उन्नति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए जो उसके योग्य हो, जो खाई जा सके सरलता व सहजता से, खाने पर शीघ्र ही तथा पूर्णतः पच भी सके और पच जाने पर गुणकारी भी सिद्ध हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त होता है। जैसे भौरा पुष्प को कष्ट दिए बिना उससे मधु ग्रहण करता है, उसी प्रकार से राजा को भी चाहिए कि प्रजा को कष्ट पहुंचाए बिना ही उनसे कर, लगान आदि राजस्व की वसूली करे। जैसे माली बाग के वृक्षों से पुष्प तो एकत्र करता है किंतु उनकी जड़ों को नहीं उजाड़ता, उसी प्रकार से राजा को प्रजा का नाश किए बिना उससे धन संग्रह करना चाहिए। कोयला बनाने वाले की भांति वृक्ष को जड़ से ही काट डालने की तरह प्रजा को मूलच्छेद करना नहीं चाहिए। कर्म करने से पूर्व परिणाम की शुभता तथा अशुभता का विचार कर लेना चाहिए। भली प्रकार विचार कर ही कर्म करें, अन्यथा न करें। ऐसे भी कुछ कार्य होते हैं जिनमें नित्य प्राप्ति नहीं होती, ऐसे कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नता व क्रोध निष्फल हो उसे प्रजा अपना स्वामी उसी प्रकार नहीं मानती जिस प्रकार नपुंसक को स्त्रियां अपना पति नहीं बनाना चाहती। जिन कार्यों में प्रयास कम करना पड़ता हो और बड़े फल की प्राप्ति होती है, बुद्धिमान उन कार्यों को शीघ्रता से प्रारंभ करते हैं और उस कार्य में विघ्न नहीं आने देते। जो सम्राट अपनी प्रजा को ऐसी कोमल दृष्टि से देखता है जैसे आंखों से ही पी जाना चाहता हो, वह यदि कोई प्रजाहित न करते हुए मौन भी बैठा रहता है दरबार में, तब भी प्रजा उसके प्रति अनुराग, अपनापन रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अधिक देने वाला न हो, यदि फल से युक्त देने वाला हो तो भी जिस पर चढ़ा न जा सके ऐसा पहुँच के बाहर होकर रहे। कच्चा कम शक्ति वाला होने पर भी पके शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे, ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता।
नेत्र, मन, वाणी तथा कर्म द्वारा जो राजा प्रजा को प्रसन्न संतुष्ट रखता है, प्रजा उसी राजा से प्रसन्न रहती है। व्याध को देखकर भयभीत हो जाने वाले मृग के समान यदि प्रजा भी राजा को देखकर भयभीत हो जाती हो, तो ऐसे राजा का राज्य समुद्र पर्यंत ही क्यों न फैला हो, वह राजा प्रजा द्वारा त्याग दिया जाता है। हे राजन, अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादाओं या पूर्वजों से प्राप्त राज्य भी राजा अपने अनीतिपूर्ण कार्यों द्वारा उसी प्रकार नष्ट कर लेता है, जैसे तीव्र वायु अपने प्रहार से मेघों को क्षत विक्षत कर उड़ा देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म को छोड़कर अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। राजा का कर्तव्य है कि जैसे प्रयास वह शत्रु के राज्य को नष्ट करने में करता है, वैसे ही प्रयत्न वह अपने राज्य तथा प्रजा की रक्षा के लिए भी करे। धर्म पूर्वक ही राज्य की प्राप्ति करनी चाहिए और धर्म से ही राज्य की रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि धर्म मूलक लक्ष्मी को पाकर न तो राजा ही उसे छोड़ता है और न ही वह लक्ष्मी राजा को छोड़ती क्षीण होती है। पाषाणों में स्वर्ण खोज लेने के समान ही प्रलापी, व्यर्थ की बकवास करने वाला, विक्षिप्त, पागल और बालक की बातों से भी सार की बात या तथ्य को खोजकर ग्रहण कर लेना चाहिए। हे राजन, कठिनता से दूध देने वाली गाय बहुत क्लेश पाती है, पर सरलता से दूध देने वाली गाय को कोई दुख नहीं देता। जो धातु तपाए बिना ही मुड़ जाती है, उसे भट्ठी में कोई नहीं झोंकता। ठीक वैसे ही जैसे स्वयं झुकी हुई लकड़ी को कोई नहीं झुकाता, उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करता। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है, वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। हे राजन, पशुओं के रक्षक मेघ हैं, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के रक्षक उनके पति हैं और ब्राह्मण के रक्षक वेद हैं। धर्म की रक्षा सत्य द्वारा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास द्वारा होती है, शुद्धि की रक्षा उपटन तथा मार्जन, मलना आदि उपायों द्वारा होती है तथा कुल की रक्षा सदाचरणों द्वारा होती है। माप तौल कर बरतने से अनाज की रक्षा होती है, घुमाने फिराने दौड़ाने से अश्व की रक्षा होती है, देखभाल करने से गौओं की रक्षा होती है तथा मलिन गंदे वस्त्रों से स्त्री की रक्षा होती है। आचार रहित व्यक्ति यदि उच्च कुल का भी हो तो भी उसकी उच्चता मान्य नहीं होती। श्रेष्ठ आचार वाला नीची कुल में जन्मा व्यक्ति भी उच्च व माननीय होता है, ऐसा मेरा विचार है। दूसरे के धन, रूप, वीर्य, पौरुष, कुल, सुख, सौभाग्य व सत्कार, मान, प्रतिष्ठा आदि के कारण उससे ईर्ष्या करना एक ऐसा रोग है जिसका निदान नहीं है। हे राजन, न करने योग्य कार्य को करने और करने योग्य कार्य को नहीं करने, त्यागने से, असमय में मंत्र के प्रकट हो जाने से सदा डरते रहना चाहिए तथा जिस पेय के सेवन से मद, नशा होता हो, उस पेय को नहीं पीना चाहिए। विद्या, धन तथा उच्च कुल से संबंधित होना गर्वीले व्यक्तियों के लिए ये तीनों मद हैं। सज्जनों के लिए दम हैं, अर्थात सज्जन व्यक्ति इन तीनों का गर्व नहीं करते। कभी किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए जब सज्जन लोग दुष्टों से प्रार्थना करते हैं, तब दुष्ट लोग उस प्रार्थना मात्र से असत गुणों, अवगुणों से युक्त अपने स्व को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गौ है वो मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत तय कर लेता है और शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। शील ही पुरुषों का प्रधान गुण है। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं है, उसका जीवन, धन तथा बांधवों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हे भरत वंशज, धनवानों के भोजन में मांस की अधिकता होती है, मध्यम वर्गीय लोगों के भोजन में गौरस की अधिकता होती है और दरिद्रों के भोजन में तहल की प्रधानता होती है। दरिद्र जन सदा स्वादिष्ट ही भोजन करते हैं, क्योंकि परिश्रम द्वारा उत्पन्न हुई भूख भोजन में ऐसा स्वाद उत्पन्न कर देती है जो धनवानों के लिए सदा दुर्लभ होता है। राजन, संसार में धनियों को प्रायः भोजन करने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में काट भी पच जाता है। दरिद्रों को जीविका न मिलने का भय होता है।
मध्यम जनों को मृत्यु का भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महाभयंकर भय होता है। मद्यपान से तो नशा होता ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा और भी बुरा होता है, क्योंकि ऐश्वर्य का नशा एक बार चढ़ जाए तो व्यक्ति के पूर्ण रूप से भ्रष्ट नष्ट हुए बिना फिर नहीं उतरता। वश में होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। क्योंकि हे राजन, जो पुरुष अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहता है, उसकी विपत्तियां, संकट शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति नित्य प्रति बढ़ती रहती हैं। जो राजा स्वयं को जीते बिना और मंत्रियों को अपने वश में किए बिना शत्रुओं को जय करने की इच्छा करता है अथवा मंत्रियों पर प्रभाव जमाने का प्रयास करता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष का सभी त्याग कर देते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को ही जीतना चाहिए, फिर अपने मंत्रियों या शत्रुओं को जीतने की कामनाएं करनी चाहिए, अन्यथा सफलता नहीं मिलती। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से सधे रथ की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में समर्थ होती हैं। इंद्रियां वश में न होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करें, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिस आत्मा द्वारा आत्मा को जीता गया है, वही आत्मा बंधु है, तथा जिस आत्मा द्वारा आत्मा को नहीं जीता गया है, वही आत्मा उसका शत्रु है। छोटे छोटे छेदों वाले जाल में फंसी दो बड़ी मछलियां जैसे जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार काम और क्रोध दोनों मिलकर ज्ञान को विलुप्त कर डालते हैं। धर्म तथा अर्थ के अनुसार जो इस संसार में अपने साधनों को प्राप्त करता है, वो व्यक्ति साधन की सामग्री से युक्त हुआ निरंतर सुख प्राप्त करता है। शरीर में रहने वाली 5 इंद्रियों रूपी शत्रुओं को विजय किए बिना अन्य शत्रुओं को जीतने की इच्छा जो राजा रखता है, वह शत्रुओं से पराजित होता है। इंद्रियों को वश में न कर पाने के कारण बड़े बड़े संत महात्मा भी अपने कृत्यों से तथा मान भोग विलासों से बंधे रहते हैं। पाप करने वालों का त्याग कर देना चाहिए। उनसे संबंध रहने पर व्यक्ति वैसे ही दंडित हो सकता है जैसे सूखे ईंधन के साथ मिल जाने पर गीला काष्ठ भी जल जाता है। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस लेती है। दूसरों के दोषों में भी गुण ढूंढना, कोमल स्वभाव वाला होना, पवित्र रहना, संतोषी होना, प्रिय बोलना, इंद्रियों पर काबू रखना, सत्य और अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, ये गुण दुर्जनों में कभी नहीं होते। हे नरेश, आत्मज्ञान, स्थिरता, सहिष्णुता, धर्मपरायणता, अपने निश्चय को गुप्त रखना तथा दान आदि गुण कभी भी अधम व्यक्तियों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। असाधुओं, दुर्जनों का बल हिंसा है, राजाओं का बल दंड नीति है, स्त्रियों का बल सेवा है तथा गुणी व्यक्तियों का बल क्षमा है। राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। हे राजन, मधुर एवं मृदु शब्दों में कही गई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही बात कठोर शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ करती है। कुल्हाड़ी काट दिए वृक्ष पर जैसे पत्ते और शाखाएं पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार बाणों से क्षत विक्षत हो गए शरीर के घाव भी भर जाते हैं, किंतु वाणी का भयंकर घाव कभी नहीं भरता। करनी, नालिक तथा नाराज नामक भयंकर बाणों को भी शरीर से बाहर खींचकर निकाला जा सकता है, परंतु हे राजन, कटुवाणी का बाण हृदय से निकाला नहीं जा सकता। वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर ही चोट करते हैं, उससे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है।
अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग न करें। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाशकाल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। हे भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की बुद्धि पांडवों के प्रति विरोध से भरी हुई है और आप मोहवश इस सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र, जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। वह धर्म तथा अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण, सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़कर है। राजेंद्र, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्य भाव तथा आपके प्रति गौरव बुद्धि के कारण बहुत कष्ट सह रहा है।